सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल करें, आइंदा समात तक अस्पताल में ही रहेंगे। डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान बानी के हमरा होंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब। इस बात की क्या गारंटी है कि अस्पताल के बाहर मजमा नहीं लगेगा? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, हमारी सियासत के असूल अलग हैं, सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। अदालत ने बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत करने से भी रोक दिया। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहले खाना से भी मुलाकात का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक समाअत। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं? अदालत का सवाल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जवाब दिया, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, इनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकातों की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इकदाम के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम शरीक। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। जिला इंतजामिया सब जेल का नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अदालतों से रिलीफ के लिए पुरुमीद। कहते हैं, हमें अदालतों से उम्मीद है, बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। अदालतों का काम इंसाफ देना है। आज का फैसला जुल्म और फस्तायत का अजाला नहीं कर सकता। हम चाहते हैं मजीद इंसाफ हो। बानी पीटीआई कौम के लीडर, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। ज़ियारत, हरनाई और सोराब में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किए गए। कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक और ठिकाना तबाह कर दिया गया। सोराब के इलाके हाजीका गांव में भी एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दाई और हजीका के दरमियान मौसर नाकाबंदी करके दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मैगजीन, दस्ती बॉम्ब, वायरलेस सेट, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। मार्का हक को 1 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद भारत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकारी है। डॉक्यूमेंट्री में मौजूद बुनियादी तज़ादात खुद भारतीय बयानिए की कमजोरी को बेनकाब करते हैं। ISPR के मुताबिक नामनेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी है। मुंतखब इंटरव्यूज़ और सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन के जरिए ऑपरेशनल हक़ाइक़ और नताइज को अपनी मर्जी के मुताबिक पेश करने की कोशिश की गई। भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने 16 अप्रैल 2025 के आर्मी चीफ के खिताब को 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़कर बेबुनियाद साजिशी बयानियाँ घड़ने की कोशिश की। भारत का दावा है कि पहलगाम के 3 मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई 2025 को मारे गए। यानी नामनेहाद ऑपरेशन सिंदूर के 82 रोज बाद अगर मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई को मारे गए तो भारत वाज़ेह करे कि 7 मई 2025 को किसको सजा देने का दावा किया गया था। नामनेहाद 100% मिशन कामयाबी का भारतीय। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। बैरूनी हाथ दहशतगर्दी के साथ जहन साजी भी कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए से लोगों की जहन साजी की जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक, जबकि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में भारत मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वर्कशॉप में खिताब। कहते हैं, पीटीआई के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। दहशतगर्द अब किसी हार्ड टारगेट के पीछे नहीं जाते, वो सॉफ्ट टारगेट तलाश करते हैं। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दों के दरमियान एक शील्ड है।
कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से पकड़ा, वो वहां क्या कर रहा था? कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस पाया गया। जिस रियासत ने मदद की महारंग बलोच उसी के खिलाफ खड़ी हो गई। महारंग बलोच को धरनों के लिए बैरूनी फंडिंग हुई। भारतीय वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मुताबिक ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मजहर है। प्रोपेगेंडे का मकसद भारत के अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाना है और महदूद सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना है। भारत अंदरूनी मुल्क एक जाबिर रियासत के तौर पर अक़लियतों पर मुबैना तौर पर सख्त मज़ालिम ढा रहा है। भारत अंदरूनी मुल्क एक जाबिर रियासत के तौर पर इख्तलाफ राय को दबा रहा है। बैरून मुल्क भारत पर दहशतगर्दी बरामद करने और दहशतगर्द अनासिर की मुआवनत के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी रखना जरूरी है, सिफारतकारी से फायदा उठाए। तर्क सैयद रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखें। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एर्दोआन का ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान ने कुर्दिस्तान के वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग कार्रवाई करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मसरूर बरज़ानी के दफ्तर पर ड्रोन हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ताहम हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई के जरिए पड़ोसी ममालिक के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही। कुर्द रहनुमाओं को मुहतात रहने की ज़रूरत है। ईरान सरहद पर कुर्दिस्तान की जानिब से फराहम करदा सिक्योरिटी के लिए शुक्रगुजार है। कराची के इलाके लियारी कलरी नयाबाद में 4 मंजिला मखदूश इमारत रात गए जमीन बोस हो गई। इमारत गिरने से इतराफ की 4 से 5 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा इमारतों के मकीन रात से घरों से बाहर मौजूद है। इलाका मकीनों के मुताबिक हुकूमती मशीनरी और अमला ताहाल मौका पर नहीं पहुंचा, जबकि मलबा जूं का तू मौजूद है। मखदूश इमारत में कोई रिहाइश पजीर नहीं था। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे और डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन किया। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना तीसरे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि IPPs के साथ किए जाने वाले मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। धरने में लोग कहां से आएंगे ये हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम लोगों को रिलीफ दिलाने आए हैं। लोग पेट्रोल के हर लीटर पर हुकूमत को लेवी और भत्ता टैक्स दे रहे हैं। महंगाई के 27 शहरियों पर बिजली का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली के फी यूनिट कीमत में 2 रुपये 52 पैसे इजाफे का इम्कान है। CPPA ने जुलाई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा इजलास। नौजवानों को रोजगार के मौके के लिए मरबूत और मौसर इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। हुनरमंद नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नौजवानों और ख़वातीन को रोजगार के लिए हुनरमंद बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोजगार की फराहमी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हर माह करने की हिदायत।
वज़ीर आला मरियम नवाज से ओकाड़ा के अरकान असम्बली की मुलाकात, सियासी और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। ओकाड़ा अरकान असम्बली का सेफ सिटी, बाईपास और इलेक्ट्रो बस मंसूबों पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। मरियम नवाज के अरकान असम्बली को आवाम से भरपूर राबतों की हिदायत। कहती हैं पंजाब में अवामी मंसूबों की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। पहली बार लाहौर और पसमानदा शहरों का फ़र्क खत्म, हर शहर और गाँव में इलेक्ट्रो बस चला रहे हैं।